अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साहिबा कमल, आप देख रहे हैं आवाम की पुकार, आपका पसंदीदा प्रोग्राम नेटवर्क NTN यानी कि नेशनल टेलीविजन नेटवर्क। ये कराची है, यहाँ की आवाम को तरसाया जाता है उसके लिए जो जिंदगी की इकाई है, यानी क्या चीज? वो है पानी, जो जिंदगी का है दूसरा नाम। पूरे कराची के मुज़फ़्फ़ाती इलाकों में बिछा हुआ है गैर कानूनी हाइड्रेंट और पानी फराहम करने के उन पॉइंट्स का मरकज, जहां पर ना कोई मॉनिटरिंग, ना किसी का चेक एंड बैलेंस और ना ही किसी की इस हवाले से कोई रिसर्च कि वो पानी एक आम आदमी के इस्तेमाल के काबिल है भी या नहीं, और ख़ास तौर पे पीने का पानी क्या वो जानवरों को भी दिया जा सकता है। ज़रा आज के प्रोग्राम में इसी का अहाता करने के लिए एक मरतबा फिर हम आए हैं कुरंगी। कराची के मुज़फ़्फ़ाती इलाकों में रहने वाली इस मासूम आवाम को ये बात पता भी नहीं कि किस तरीके से पैसे देकर ये अपने लिए बीमारियां और मौत यहाँ तक के खरीद रहे हैं पानी के नाम पर। आपको आज के प्रोग्राम में जो हम चीज़ दिखाने वाले हैं, उम्मीद है कि इसका असर आवाम पे तो होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि इसकी बाज़गश सुनाई दे असेंबली हॉल में। दिखा रही हूँ, जरा एक चीज जरा गौर से देखिएगा, मुझे शायद इसके लिए थोड़ा सा नीचे बैठना पड़े। ये जरा गौर से देखिए, ये आपको जो एक लाइन नजर आ रही है जिसके ऊपर ये थोड़ा सा आपने देखा होगा कि प्लास्टर वगैरह डाल के, सीमेंट वगैरह डाल के इसकी ये पूरी लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक है। एक्चुअली ये पानी की लाइन है जो चोरी छुपे ये बनाई गई है यहाँ पर। ये अभी इसकी जो मैं कहानी आपको सुनाने वाली हूँ, ये जरा आपके होश उड़ाने के लिए ना सिर्फ काफी है बल्कि आपकी आंखें खोलने के लिए भी काफी होगी। इसके लिए मुझे मदद दरकार होगी अपने NTN न्यूज़ के नुमाइंदे और हमारे रिपोर्टर सलमान हाशमी की। सलमान, ये लाइन चोरी छुपे, इतना जैसे कि कोई खजाना दफन किया हो, किसी चीज को छुपाया गया हो, ये लाइन है और इसको इस तरीके से कवर किया गया है कि कोई अगर हमने देख ली तो देख ली, ये कोई आम आदमी तो उसको ऑब्जर्व भी नहीं कर पाता। मामला ये है कि साइमा यहाँ रोजमर्रा का मामूल बन चुका है। एक तो दूसरी बात, चोरी ऊपर से सीना जोरी, कई मरतबा ऐसे ये वाटर माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी हुई है, उसके अलावा भी वो सूदमंद नहीं रहे। यहाँ इलाके में सिर्फ एक लाइन नहीं, 4-4, 10-10 लाइनें लोगों ने चुराई हुई हैं और ये घंटे के हिसाब से पानी बेचते हैं। यहाँ एक राजा नामी शख्स है, बाकी नूर नामी शख्स है, बाकी आगे फिल्टर प्लांट वाला है पीछे, वो भी गलियों में जो है घंटों के हिसाब से पानी बेचता है। और ये गवर्नमेंट का पानी है, ये आवाम का अपना पानी है जिनको खरीद कर पीना पड़ रहा है, हालांकि ये उनको फ्री में मुयसर होना चाहिए, ये जो वाटर माफिया है। जबकि उससे बड़ा मसला ये भी है कि ये तो चलो पूरे कराची में हो रहा है, लेकिन एक चीज जो नहीं पता वो ये नहीं पता कि इससे आने वाला पानी, चूंकि वो टेस्टेड नहीं है, वो पानी जो है वो किसी भी पैमाने से नहीं गुजारा गया है, किसी भी उसको फिल्टर नहीं किया गया है, वो बिनोन इसी तरीके से जिस तरीके से वो पानी आ रहा है इसी तरीके से आवाम को दिया जा रहा है। और हमारी एक तहकीक के मुताबिक वो पानी इंतहाई मुजरे सेहत है, क्योंकि उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई मॉनिटर करने वाला नहीं। साइमा, ये बात भी सही है। और दूसरी बात, ये जो रोड बना है ये वर्ल्ड बैंक के फंड से बना है। अच्छा, इन्होंने जो रोड कटिंग की है ये भी गैर कानूनी है। जो पानी की लाइन इन्होंने गैर कानूनी जो लाइन लेकर गए हैं, ये भी एक तरीके से इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई फौरी होनी चाहिए और इनका किला कमा होना चाहिए, नहीं तो रोज बरोज ये जो गरीब आवाम है ये अपना पैसा जाया करेगी और कुछ भी नहीं करेगी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर, पानी आप खरीद के पी रहे हैं या आपके नल के में आ रहा है? खरीद के पी रहे हैं। खरीद के पी रहे हैं। मुझे ये बताइए उस पानी की क्वालिटी कैसी है, यानी कि पानी साफ है या फिर आपको लगता है कि उसका कुछ पता नहीं है कि सही है? पहले तो गटर का पानी साथ मिक्स आ रहा था। अच्छा। हाँ, तो अभी थोड़ा बहुत आ रहा है, गटर का पानी नहीं आ रहा है, बदबू आ रहा है। बदबू आ रही है, लेकिन मतलब उसमें स्मेल आ रही है गटर के पानी की, लेकिन नजर नहीं आ रहा गटर का पानी। इसका मतलब ये है कि वो पानी मुजरे सेहत है और वो आप पी भी रहे हैं और आप नहा भी रहे हैं। क्या करें, क्या पिए, और तो कोई पानी है नहीं, बच्चे मर जाएंगे, वो पूरा घर, ये पूरा आबादी ऐसा ही है। जो असल लाइन है उस लाइनों में से डायरेक्ट लोगों ने लाइन ली हुई है। ये तो एक बहुत ही बड़ा जुर्म है। पानी के ऊपर कौन सी सियासत होती है, पानी के ऊपर कौन सी चोरी होती है? ये पानी की चोरी कराची के अंदर हो रही है, ज्यादती तो आप लोगों के साथ हुई। तो हम क्या करें कि कहाँ जाए, कोई जाने का कोई सुनने वाला नहीं है, जाए तो कहाँ जाए, हम मजबूर है ना। तो कितने में आप पानी खरीद कितने में रहता है, महीने में कितना खर्चा हो जाता है? एक कैन आता है 80 रुपए में ना, इतना सा डब्बा भर के देते हैं। मिल वाटर वालों के पास जाओ तो वो पीते हैं, बाकी जो कहीं से बोरिंग वाला पानी कुछ भी इस्तेमाल करते हैं। मतलब आप
आपको पानी के नाम के ऊपर इंतहा से ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? परेशानी है, बहुत परेशानी है। पूरा पानी ने इस इलाके में नहीं है, कहीं पे भी पानी नहीं है। पानी आपके घरों में और पानी आपको खरीद के पीना पड़ रहा है, ये बताइए, ये सबसे पहले सवाल। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो कोई पानी का कोई सिस्टम ही नहीं है। हम बहुत परेशानी में यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पहले 2 साल पहले पानी थोड़ा बहुत आता था, अब तो नहीं, बिल्कुल नहीं है जी। ये मुझे बताइए, आपको पता है कि आपका पानी आप ही को बेचा जा रहा है और वो पानी जिसको कोई टेस्ट नहीं किया गया, जिसका कोई पता भी नहीं है कि वो गटर वाला पानी है, ये कैसा पानी है, उसका पता ही नहीं है, और लोग बीमार हो रहे हैं उसको सुना है पी के, और उनको जो है वो खारिश की बीमारी हो रही है, ऐसा सही है? यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो है आगे वाल लगा हुआ, ये जो पानी आ रहा है वहाँ गंदा पानी भी मिक्स है। मतलब ये बात सही है कि लोगों को खारिश की भी बीमारियां हो रही है और लोगों के जो है वो स्टमक का प्रॉब्लम भी हो रहा है, यानी कि बिल्कुल सही है वो तो, हाँ सही है। कितना महीने का खर्चा होता है पानी को खरीदने में? पानी का तकरीबन 6-7 हज़ार टंगार है। हाँ 7 हज़ार का टंगार है। और यहाँ जो गरीब आबादी है, कोई पानी टंगार खरीद सकता है, कोई ऐसा जो है प्यासा वगैरह मर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, पानी आ रहा है घर में या खरीद के पीना पड़ रहा है? नहीं, खरीद के पीना पड़ रहा है। पानी आ रहा था पहले, ये क्रिश्चियन लोगों ने उन्हें वाल लगा दिया, बंद कर दिया हम लोग का पानी। आपको पता है कि वो पानी जो था ना, वो वाटर बोर्ड की तरफ से आपके नलकों में आना चाहिए था, जो आपको बेचा जा रहा है यहाँ पर कट लगाकर और उसको चोरी करके, और वो पानी की क्वालिटी इतनी खराब है कि वो जानवरों को पिलाने के लिए भी नहीं है। ये पता नहीं, ये लोग बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं, सारा आबादी को बेच रहे हैं। वो लोग दे रहा है इधर से, सारा आबादी को बेच रहे हैं, हम नहीं ले रहे, हम ठेका डाल रहे हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, सुना है कि पानी का यहाँ पे ऐसा मसला है कि आपका पानी चोरी करके आप ही को पिलाया जा रहा है, वो भी मोल, पहला तो ये, और वो पानी ऐसा है कि जानवरों के लिए भी वो सही नहीं है। हाँ, हमारा पानी चोरी करके हम ही बेचा जा रहा। वो जो पाइप लाइन चला हुआ उसमें पानी नहीं आ रहा, वो अलग लाइन चला हुआ उसमें पानी बेच रहा, उसमें से लेके, मगर जो सरकारी लाइन चला हुआ उसमें से पानी नहीं दे रहा। ये पीपल्स पार्टी का जब नाजिम था, सिटी नाजिम, उस टाइम से पानी नहीं आ रहा, नहीं तो उससे पहले पानी आ रहा था। जब से पानी नहीं आ रहा, समझ लो कि ये 2 साल 3 साल में पानी नहीं आ रहा, उससे पहले तो पानी आ रहा था बेकायदा, अभी से बाहर भी पानी नहीं आ रहा। इसका मतलब है ये पानी की जो चोरी है, ये है तो ये अभी शुरू हुई है कुछ अर्से पहले? अभी शुरू हुई है 3 साल पहले, समझ लो 4 साल पहले, उससे पहले पानी आ रहा था बेकायदा, गर्मियों में नहीं तो सर्दियों में पानी आ रहा था। अब नहीं आ रहा, 2-3-4 साल से अब बिल्कुल नहीं आ रहा पानी, टैंकर से खरीदना पड़ रहा। एक टैंकर 7,000 रुपये का टैंकर है, गरीब बंदा कैसा खरीदे, कैसे गुजारा करूँ? उस पानी में आप जरा गौर से मुझे बताइएगा, अच्छे तरीके से याद करके, जब पानी आप लेते हैं उसमें से आपको गटर के पानी की बदबू आती है? टैंकर वाला पानी में तो कचरा पानी आते हैं, बदबू आते हैं, बदबू आ रही है उसके अंदर, भले नजर ना आए लेकिन बदबू आ रही है उसके अंदर गटर के पानी उसमें से। हाँ, इसका मतलब ये है कि इंतहाई आलूदा पानी आपको पिलाया जा रहा है, गंदा पानी पिलाया जा रहा है हम लोगों को। हाँ, आपको पता है कि वो गंदा पानी जो इतना बदबूदार है, गटर वाला मिला पानी है, उसको पीने के बाद क्या हो सकता है आप लोगों के और आपके बच्चों के साथ, आपको पता है? हाँ, बीमारी, ज़ाहिरी तौर पे बीमारी तो होगा बच्चों को, मगर मजबूरी है, पीना तो पड़ रहा, क्या करें, मजबूरी में पीना भी पड़ता है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर आपको ये पता चले आप लोगों को कि फला बंदा जो है ना वो ये चोरी कर रहा है और आपको आप ही का पानी बेचा जा रहा है, और वो पानी बेचा जा रहा है जो कि जानवरों के लिए भी उसके पिलाने के लिए सही नहीं है, ये कहा जा रहा है लेबोरेटरी में टेस्ट करके, ये मुझे बताइए कि अगर वो शख्स आपको मिल जाए, क्या सलूक करेंगे उसके साथ? उसका साथ का बदसलूकी करना चाहिए, मगर वो बंदा कौन सा वो हमें नहीं पता फिलहाल। अब आपको मैं बताती हूँ वो चोरी के मरकज कौन कौन से, ऐसे तरीके से उन्होंने जो कहते हैं ना कि बारीकी से काम किया होता है, कि वो अगर हमने देख लिया तो देख लिया, आप लोगों की शायद आंख भी ना देख पाती, क्योंकि सहाफी की 4 आंखें होती हैं, ये कहा जाता है ना। ये वो पॉइंट है, अभी आप देख रहे होंगे, आपको लगेगा ओहो हो, ये तो कोई मेरे ख्याल है कि अखबार का कोई हॉकर है या उसका कोई स्टॉल होगा, यहाँ पे तो अखबार बिकते होंगे। अखबार नहीं मिलते, आपको अखबार में लाने के लिए तैयारी हो रही होती है। अखबार में आपका कोई किस्सा ना छिड़ जाए, दुआ करे। ये जो बना हुआ है हॉकर, ये दरअसल है वो पॉइंट जिसके अंदर पूरी मोटर लगी हुई है, यहाँ पर पानी चोरी हो रहा है, ये बड़ा सा ताला लगाया भाई, और पानी आ रहा है आगे से, और ये वो मरकज है जहाँ पर ये वो पॉइंट है। और इसको मैं बताने के लिए, ये दिखाने के लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ।
और ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोगों को नहीं पता, बेचारे बेबस है। ज़्यादातर बंगाली हमारे जो बहन भाई हैं वो यहाँ पर रहते हैं, पूरी फैमिलीज रहती हैं, शरीफ लोग हैं बेचारे। वो उनको मालूम भी अगर हो तो वो क्या कर लेंगे, वो ये कह रहे हैं हम क्या कर लेंगे, और बाकी वो क्या कर लेंगे। हाँ, इसीलिए शायद हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये वो पॉइंट है, ये वो जहाँ पे पूरी मोटर लगी हुई है, जहाँ पर पूरा वो मरकज बना हुआ है। यहाँ से आपका पानी चोरी करके आपको दिया जा रहा है। मैं काश इतनी अथॉरिटी रखती कि मैं ये ताला तोड़ के आपको अंदर से दिखा सकती, लेकिन हमें देखकर ये ताला यहाँ पे लगाया गया है, लेकिन हम निशानदही कर रहे हैं। अब कानून दरवाजा खटखटाते हैं कानून का, आइए ये ताला तोड़िए, ये आपका काम है, क्योंकि हमारा काम ये नहीं है। हम तोड़ेंगे, हम कानून को हाथ में लेंगे बकौल आपके, तो फिर आपके कानून आपके हाथ में है, आप इसके मजाज हैं। आइए ताला तोड़िए, अंदर आपको मोटर सारी मिल जाएगी। और हमारी आमद का सुनते के साथ ही यहाँ पर जो है वो ताले लगना शुरू हो गए। एक्सपेक्टेड था, लेकिन एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा भी इन्होंने ताला लगाया है मेरे जाने के बाद। ये अंदर से जो मेरा भाई गया है ना हाबर ताबड़ में, उसके चप्पलों के निशान। ये सियालकोट मार्कस जो बड़ा सा ताला है ये लगाया गया है, प्लस यहाँ पे पूरा पानी का और पूरा जो है यहाँ से आ रहा है पानी। ये वो पानी है जो आपका चोरी करके आप ही को बेचा जा रहा है। ये वो पॉइंट है, और ये सब कुछ आप देख रहे होंगे, ये आवाम का पानी है, आवाम ही को बेचा जा रहा है। और इसकी क्वालिटी अल्लाह माफ़ करे। ये पब्लिक को एक और डज जहाँ से लग रही है ये वो पानी की पाइप से, ये वो पानी की पाइप है जो चोरी यहाँ से पूरी पाइपें निकाली हुई है। ये पूरा का पूरा यहाँ से तरसील हो रही है। वो पानी जो बेचारे आवाम को मिलना चाहिए था वाटर बोर्ड की तरफ से, चोरी करके वो पानी जो है वो इनको मोल बेचा जा रहा है। और इस पानी की बार मैं आपको बता रही हूँ, इस पानी के बारे में अगर आप लेबोरेटरी में चेक करवाएं, बदबूदार पानी है। और अगर साफ पानी भी है तो उसकी गारंटी नहीं है कि वो हिफ्ज़ाने सेहत के मुताबिक है या नहीं है, क्योंकि मॉनिटरिंग उसकी नहीं है, किसी किस्म की कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ये बेचारी आम आवाम जो है ना, ये पानी के लिए तरसे, और यहाँ पे कुछ नासूर जो हैं वो यही पानी बेचें, उसको चोरी करें और आप ही को बेचें, और फिर ये नाक के नीचे होता हुआ देखें। मेयर कराची भी नाक के नीचे ये चोरी होते हुए देखें, वाटर बोर्ड के तमाम अमला भी, चीफ उसका जो पूरा सेल है वो भी। एक और गली के अंदर एक और चोरी, और एक और चोरी के बाद बेचारे मासूम अवाम ये मजबूर, पानी के बगैर जिंदगी नहीं है। इनको पता है चोरी का पानी का, और इनको पता है कि इनके साथ इनको चूना लगाया जा रहा है, इनको पता है बेचारों का इनके साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन मजबूर। ये पानी यहाँ से लेकर अब बीच में गटर आ रहा है, और गटर के अंदर से, और इस कोई गारंटी नहीं है, ये चूँकि रबड़ का बहुत ही गैर देर पाप एक जो जिसकी ड्यूरेबिलिटी नहीं है, इसके अंदर अगर शगाफ हो जाए, कोई होता है ना कि उसके ऊपर लीकेज हो जाती है, कोई शगाफ हो जाता है, कोई उठते बैठते मोटरसाइकिल चलते हुए इसके अंदर कोई अगर फर्ज करें कि कोई सुराख हो जाता है, तो गटर का पानी इसके साथ ही मिक्स होगा। ये है वजह है कि उसमें गटर के पानी की अक्सर आपको जो बदबू आती है ना, वो ये है। हम इस वजह से कह रहे हैं कि ये बच्चे जो है ना, ये खुदा ना खास्ता, अगर आपको पता है इस कंटोमिनेटेड वाटर की वजह से सबसे ज़्यादा दुनिया में जो अमवात होती है ना, उसकी एक बड़ी वजह कंटोमिनेटेड वाटर, ये जिसको आलूदा पानी कहा जाता है, जो ये वाला पानी है, जिसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिसको कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है, जिसको कोई नहीं देख रहा है कि वो पानी हिफ्ज़ाने सेहत के असूल के मुताबिक है भी या नहीं है, इसके अंदर क्लोरीन डालने की ज़रूरत है या नहीं है, कोई पैमाना नहीं है। वो पानी जानवरों के लिए कहा जाता है कि वो मुज़िर है। आप ये सोचिए कि कराची के बच्चे और इन इलाकों के लोग जो है वो पानी पीने पर मजबूर हैं, वो भी मोल। इससे बड़ा जुल्म हो सकता है आम आवाम पे कोई? आप इस बात की तायद नहीं करेंगे कि ये पानी की लाइनें बिछी हुई हैं, ये आपके लिए बिछी हुई है, वाटर बोर्ड ने बिछाई है, ठीक है, पकड़ेगा, ऐसा है ना? क्या जब हमें कहीं से नहीं मिलेगा तो हम खरीद के पिएंगे, प्यास से मर जाए हम। प्लीज आप ये बताइएगा कि आपको नहीं लगता आपके साथ ज्यादती हो रही है? आप ही का चोरी? हमें नहीं लगता, क्योंकि हमें चाहिए। आपको तो चाहिए, आपके हिस्से का पानी है। ऐसी बात, प्यासे तो नहीं मर सकते हम। वो बात बिल्कुल सही है, मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं बात प्रोवाइड करें हमें पानी, ठीक है, प्रोवाइड करें। अब मेरी बात सुनिए, ये पानी अगर देखा जाए यहाँ पर असूली तौर पे कागजों में आपको नलकों में दिया जाना चाहिए ना? ठीक है। अच्छा, वैसे आप काम क्या करती हैं आपके घर में? मतलब जो आप काम करती हैं वही मैं करती हूँ, सेम। ठीक है, आप भी सहाफ़ी हैं मेरी तरह, जर्नलिस्ट है? या ओके। सो मुझे ये बताइएगा कि कहीं आपका ताल्लुक ये वाला जो पूरा प्लांट है, ये आपके घर में से तो किसी का नहीं है? मेरा अपना है। आपका अपना? यही तो देखिए, एक सहाफी की मैंने कहा ना कि 4 आंखें होती है। आप आई थी और मैंने आपके, जब आप सलमान से बात करी थी, मैंने उसी वक्त ऑब्जर्व कर लिया था बगैर पूछे कि ये प्लांट आपका, आप प्रोवाइड करें पानी, यहाँ हम मैंने बंद कर दे इसको। आप चोरी खत्म कर दे, पानी प्रोवाइड हो जाएगा। चोरी कौन कर रहा है? बिजली खर्च होती है, पानी खरीद के डालते हैं। चोरी करने के लिए अगर आप अगर आप चोरी करने के लिए मोटर बाइक पे जा रहे हैं, पेट्रोल डलवा रहे हैं, तो वो जायज नहीं हो जाएगा, जस्टिफिकेशन नहीं है। साबित करें आप कि हम चोरी कर रहे हैं। अच्छा, आप
आपको लगता है ये पानी जो है, जो इस वक्त लाइनें बिछाई गई है वाटर बोर्ड की तरफ से, टैंक डलवाते हैं, नलकों में जाए लोगों के, उनका एक बिल आए, आपने उसके ऊपर कट लगा के अपना कारोबार शुरू कर लिया है, इसको आप जस्टिफिकेशन देती है इसकी कोई? एक्सक्यूज मी, लाइट इस्तेमाल होती है। एक्सक्यूज मी, नाउ एक्सक्यूज मी, अब आप मुझे ये बताइए कि अगर आप चोरी करके इसके अंदर अगर 1000 रुपए का, यू मीन बाय चोरी? आपको ओके लेट मी एक्सप्लेन। अगर ये पानी की लाइनें बिछाई गई है ना आम आवाम के घर के अंदर जाने के लिए, वो पानी बीच में से अगर उसको उठा लिया जाएगा ना उचक के लिए, एक्सक्यूज मी, जो आवाम ले रही है पाइपों के जरिए पानी, वो बेवकूफ, वो मजबूर है, वो बेवकूफ, वो मजबूर है। तो उनकी मजबूरी दूर कीजिए। आप मजबूरी छोड़ेंगे उनकी तो वो मजबूरी अपनी दूर करेंगे ना, करे प्रोवाइड करे पानी मुफ्त में। चलो ठीक है, सही है, हम वाटर बोर्ड से बात करके ले आते हैं। हाँ। ठीक है, वाटर बोर्ड से दूर करें, थेफ्ट उसका जो डिपार्टमेंट है उसको हम जो है वो कॉल कर लेते हैं और फिर उसके बाद हमें पता चल जाता है कि चोरी है या नहीं है। ठीक है, इस वक्त जो रात का ये पहर है, इस वक्त मैं थाना जमान टाउन में मौजूद हूँ। हमारी पूरी टीम पर बशमूल मेरे हमला किया गया है पानी चोरी माफिया के जो सरगना है राजा ताहिर बंगाली की जानिब से। आज से पहले मैंने कभी वो अल्फाज अपने लिए नहीं सुने थे। जिस तरीके से कभी भी कोई ऐसा प्रोग्राम होता है तो उसमें हमेशा ये होता है कि मेरे खातून होने का कम से कम लिहाज किया जाता है, लेकिन इस बार जो था वो इस राजा ताहिर बंगाली जो एक मुस्तनद और एक नॉमिनेटेड एक वैसी भी मुजरिम है, इंतहाई बुरी शोहरत का हामिल है। ना सिर्फ ये पानी चोरी के इस गंदे धंधे में मुलव्विस है बल्कि इसकी दीगर हवालों से भी इसकी शोहरत बहुत ख़राब है। उसने मुझे ना सिर्फ जान से मारने की धमकी दी बल्कि हब्से बेजा में रखने की भी धमकी दी। मेरी टीम को ज़दोकोब किया, मेरे प्रोड्यूसर को ज़दोकोब किया, मेरे कैमरामैन उनको ज़दोकोब किया, मेरे जो रिपोर्टर हैं सलमान हाशमी जो मेरे साथ होते हैं उनको ज़दोकोब किया। मुझे उन्होंने कहा कि आपको ज़दोकोब नहीं किया जा रहा, लेकिन अगर आप 2 मिनट भी यहाँ पे खड़ी रही तो मैं आपको हब्से बेजा में भी रखूँगा और मैं आपको जान से मारने तक से गुरेज नहीं करूँगा। मैं अभी जो अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ, चूँकि मैं एक तालीम याफ्ता एक खातून हूँ, मैं अल्फाज नशरी तकाज़ों के पेश नज़र बहुत महज़ब अंदाज में आपको बता रही हूँ, लेकिन आप सोच सकते हैं एक जाहिल एक मुजरिम पेशा आदमी जो है वो किस अंदाज में ये बात कर सकता है। इस वक्त 15 का कैरेक्टर या ये जो एक 15 का जो एक किरदार है, 15 का जो एक जो उसकी कारकर्दगी है वो ये थी कि ऐसा लग रहा था एक मौके के ऊपर कि 15 जो है वो बाकायदा तौर पे इस मुजरिम शख्स जिसका नाम राजा ताहिर बंगाली है इसके साथ ना सिर्फ मिली हुई है बल्कि कोऑर्डिनेशन में चल रही है। और इस चीज़ को हम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि 1.5 घंटे के बाद हमारे यहाँ पे पहुंचने से पहले हमने उनको लाइन अप किया था और उनको कॉल की थी, अपने लूप में लिया था, लेकिन वो आपकी 15 जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड करने के लिए है, वो 1.5 घंटे के बाद आई और बाकायदा तौर पे उस वक्त आई जिस वक्त तमाम ये हमला हम पर हो चुका था। फिर उसके बाद हम ये थाना जमान टाउन में आए और SHO साहब ने तब हमारी जो है वो जब हम पहुँचे यहाँ पर तो फौरी तौर पे इन्होंने कार्रवाई का हुक्म दिया है। मैं चाहूँगी मेरे प्रोड्यूसर जो है सारिम अंसारी प्लीज़ इधर आइएगा। सारिम एक मरतबा फिर आप पे हाथ उठाया गया, आपको ज़दोकोब किया गया, सलमान हाशमी को ज़दोकोब किया गया, मुझे जान से मारने की धमकी दी गई, हब्से भेजा में रखने की धमकी दी गई। आज इतना बड़ा हमारा जुर्म बन गया है कि हम लोग निशानदही अपने इस काम की जो हमारी नौयत है वो इबादत की तरह है कि हम लोग निशानदही करते हैं उन नकाइस की जो माशरे की जिसके अवाम जिससे सबसे ज़्यादा जो है वो अफेक्ट होते हैं, हम उनकी निशानदही करें। तो पानी चोरी जैसा इतना एक कभी किस्म का एक अमल हमने उस शख्स को पकड़ा, हमने वहाँ तक पहुँचे, तहजीब के साथ हमने बात की है और वहाँ से क्या रिएक्शन आया ज़रा खुद आप अपनी ज़ुबानी बताएं। देखिए, ऐसा हमारे साथ पहली दफ़ा नहीं हुआ है, ऐसा हमेशा हमारे साथ अक्सर बेशतर यहाँ पे होता रहता है कि जब हम किसी चीज़ की निशानदेही के ऊपर जाएं और वहाँ से हमारे ऊपर अटैक स्टार्ट हो जाए। लेकिन आज जो था ये पानी चोरी के ऊपर हमने एक टॉपिक उठाया था कि आवाम का पानी ही चुरा के आवाम को ही बेचा जा रहा था, जिसके कुछ सरगनाओं को हमने बेनकाब करने की कोशिश की, बल्कि बेनकाब भी किया, जहाँ पर उनका रिएक्शन ये हुआ कि उन्होंने ना सिर्फ हम पे हमला किया बल्कि हमारे जो आप हैं खातून एंकर आपको भी उन्होंने धक्के दिए और जान से मारने की धमकी दी और हफ्से बेजा रखने की भी जो है उन्होंने ज़रा सा लिहाज नहीं किया और बोला कि हम आपको हफ्से बेजा में रखेंगे और जान से भी मार देंगे। एक चीज़ सेकंड 15 का मैं आपको ये बताऊं कि जब हम यहाँ पर कार्रवाई स्टार्ट करने आए थे, मैं निशानदेही से पहले मैंने 15 के ऊपर कॉल करी, जिसके ऊपर उन्होंने बोला कि जी पुलिस आपके पास रवाना हो रही। उसके बाद तकरीबन आधे घंटे बाद मैंने दोबारा 15 करी कि मेरे पास अभी तक मोबाइल है। उन्होंने जो मोबाइल ऑफिसर होते हैं रियाज साहब,
उनका मुझे नंबर प्रोवाइड किया। मेरा उनसे रब्ता हुआ रियाज साहब से। उन्होंने बोला कि जी हम यहाँ पे कोई चोर वोर हैं, उनको पकड़ लें। मैंने ठीक है, आप आ जाएँ जल्दी। हमने उनका इंतज़ार किया। उसके बाद जब हम उस जगह पर पहुँचे हैं और जब हमारे पास हमला हुआ है, उसके बाद भी मैंने जब उनको कॉल की कि भाई हम पे हमला हो गया, उसके हमले के जब बंदा हमला करके चला गया, उसके तकरीबन 15 मिनट बाद टहलते हुए 15 की मोबाइल आ रही है और बोली कि भाई हम क्या करें, हमारे पास एक ही मोबाइल है, हम कैसे फ़ौरन आ जाएं। हमें ऐसा 1 मिनट के लिए क्यों लगा सारिम कि शायद कोऑर्डिनेशन में चल रहा है कि जब तक हम हमला ना करते हैं उस वक्त तक आपने आना नहीं है, ऐसा क्यों लगा है? बिल्कुल लगा है और ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है। जो उनका एटीट्यूड रहा है, जिस तरीके से जो उनकी एक्टिविटी रही है 15 वालों की, उससे तो यही जाहिर होता है कि वो पूरी कोऑर्डिनेशन में थे कि हमलावर हमला करके जब चला गया उसके बाद पहुँचे। अच्छा, इसमें मैं पुलिस का किरदार बोलूँगा कि जो मुताल्लिक़ा थाने ऐसा जो साहब के इल्म में नहीं था, नफीजुर रहमान साहब, जब उनके इल्म में आया तो वो उन्होंने फौरी जो है कार्रवाई करने के लिए गए भी हैं, जिसकी तो हम यहाँ पे हमारे रिपोर्टर सलमान हाशमी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सलमान हाशमी को भी जो है वो ज़दोकोब किया गया और उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सलमान हाशमी, ये पहली मरतबा तो नहीं हुआ कि हम पे हमला हुआ हो, लेकिन ये मेरे साथ कम से कम पहली दफ़ा हुआ है कि मुझे हब्से बेजा में रखने की और बाकायदा तौर पे जान से मारने की धमकी दी गई आप लोगों के साथ, बगैर मेरे खातून होने का लिहाज किए। ऐसे शख्स के साथ कानून को क्या करना चाहिए आपके ख्याल में? पहले तो ये बताइएगा कि ज़रा थोड़ा सा आप बताइएगा, सारिम से तो मैं जान चुकी हूँ और हमने बताया है, आप ज़रा बताइएगा कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक शख्स जो है वो इस हद तक जा सकता है? जी साहिमा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। हमने ये रिस्पेक्ट नहीं किया था वहाँ पे ये हादसा पेश आएगा, क्योंकि वजूहत ये कि मर्दों में आपस में गुप्तम गुप्ती हो जाए या कोई मामला हो जाए वो तो बात समझ में आती है, मगर ख़वातीन का एक अपना एक मयार होता है और बंदा कोशिश करता है, इज्तनाब करता है कि ख़ास करके ख़ातून से बदतमीज़ी से पेश ना आया जाए। ये जानवर नुमा इंसान जिसने जो है ना रिपोर्टर को छोड़ा ना कैमरामैन को, हत्ता कि आपके ऊपर भी उसने हाथ उठाया, तो ये एक इंसानियत सोज हादसा है जो नहीं होना चाहिए था। अगर सहाफ़त महफूज नहीं, सहाफ़ी महफूज नहीं, अगर ख़वातीन महफूज नहीं है तो आप ये बताएं यहाँ क्या महफूज है? इस वक्त हम सिंध में खड़े हैं, कराची में खड़े हैं, सिंध में खड़े हैं। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि सहाफ़ियों पे हमले को अभी सिर्फ कुछ दिन पहले ये हमें बताया गया था कि किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाकायदा तौर पे सिंध से ये सबसे पहले आवाज़ आई कि सहाफ़ियों पे किसी भी किस्म की उनको धमकी के ऊपर कहा गया कि ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज बात जो है वो हमले पे आ गई है और वो भी खातून एंकर के ऊपर। मुझे याद है इससे पहले मेरे साथ आज से सालों पहले एक मेरे साथ वाक़या हुआ था, तो उस वक्त मुझे याद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पहली जमात थी जो फ्रंट फुट पे आके उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था और उन्होंने मुझे कहा था कि ये गलत हुआ है। और हम इस वक्त जो है ना वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि गवर्नमेंट में थी उस वक्त, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, उन्होंने जिस तरीके से आवाज़ मेरे लिए उठाई थी और जिस तरीके से मुझे प्रोटेक्ट किया था, मैं आज तक की तारीख में इतने साल गुजरने के बावजूद उनको सलाम करती हूँ। आज एक मरतबा फिर वही वाले हालात हैं। क्या कहेंगे आप सलमान? साइमा, मामला ये है, राजा ताहिर बंगाली अपने आप को पीपल्स पार्टी का ही कारकुन कहलाता है और अभी जब हमने उससे जब मालूमात की थी उस दौरान वो यही कह रहा था, मुझे जामोड साहब ने जो है यहाँ तैनात किया है। सही है, जामोड साहब मुझे उसकी सैलरी देते हैं। मैंने कहा अगर आपको सैलरी देते हैं तो ये आप हक बजानिब हैं, अगर आवाम को फ्री में अगर आप पानी दे रहे हैं, आप फ्री में तो नहीं दे रहे हैं, अब लोगों से जो है घंटों के हिसाब से पैसे ले रहे हैं, पैसे चार्ज कर रहे हैं, उसके बाद जो है आप किसी मौजूद शख्सियत का नाम और वो पानी जो कि वो चोरी कर रहे हैं, आवाम का चोरी किया हुआ पानी उन्हीं को बेच रहे हैं और वो भी घंटों के हिसाब से। यही है। और दूसरी बात, एक शख्सियत है जिसका एक नाम, एक मयार है, वो गरीबों के ऊपर सरों पे हाथ रखते हैं, पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से हैं वो, लिहाजा आप उनको भी ब्लेम कर रहे हैं, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। इस वक्त हम लोग ताक़ुब करते हुए उस शख्स का, ये उसका घर है, ज़रा गौर से देख लीजिए, ये उस कॉर्पोरेट का घर है जिसने ना सिर्फ यहाँ पे पहला जुर्म वो यहाँ पे बबंगे दोहल सीना ठोक के और पूरे इस कॉन्फिडेंस के साथ, इस दावे के साथ ये गैर कानूनी पानी की चोरी करता है कि हाँ मुझे पता है मैं चोरी कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों के बड़े भी अगर आ जाए ना या और कानून भी अगर आ जाए तो मुझे पकड़ नहीं सकते। ये उस शख्स का घर है और ये धमकी आप समझे कि ये एक ऐसा शख्स लगा रहा है, बेसिकली ही इज़ अ बंगाली, जो यहाँ पे बंगाली रहते हैं अमूमन, यहाँ पर जो पूरे पड़े होते हैं ये वो है। और यहाँ पर इस शख्स का अभी ये कार्रवाई जो है वो पुलिस जो है वो हमारे साथ आई है यहाँ पर और इस वक्त वो कार्रवाई कर रही है और इनको पता है, ये अंदर जो बंदा और जो भी इनके लोग हैं इनको पता है कि इस वक्त पुलिस आई है, लेकिन अभी वो अब तक खोला नहीं है उन्होंने। सर ये अभी तक खोल क्यों नहीं रहे? हम खुलवाने के लिए आए हैं, देखते हैं, दरवाज़ा खड़का रहे हैं, फिर देखते हैं आएगा।
चूंकि चादर और चार दीवारी के अभी भी इस हालत में कि जब मुझे और मेरी टीम को जान से मारने की धमकी दी गई, मुझे हफ्से बेजा में रखने की धमकी दी गई, ऐसे मौके पर भी हम कम से कम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे और चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं होने देंगे। तरीका यह है कि अब इसको यहाँ पर इस शख्स का ये घर है, इस वक्त पूरा इलाका जो है ना, आप ये अभी ये पूरी जो है वो कोशिश की जा रही है कि पूरी नफरी जो यहाँ पर मौजूद है, इस वक्त आप देख रहे होंगे पूरी नफरी हम लोग लेकर आए हैं। ऐसे जो साहब नफीस साहब ने इस वक्त ताउन किया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब देखते हैं कि ये शख्स जो ये दावा करता है कि मुझ तक पुलिस नहीं पहुँच सकती और पुलिस मुझ पर हाथ नहीं डाल सकती, इतनी हिम्मत नहीं है पुलिस में। देखते हैं कि वो इसकी सिर्फ दावे थे या वाकई ही में उसका दावा जो है वो किसी बुनियाद के ऊपर इतना सख्त था। घर में नहीं है, लेडीज बता रहे हैं कि घर पे नहीं है, लेडीज की आवाज़ आ रही है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ वो वजह क्या बनी। मैं सलमान जरा आइएगा, ये वो जगह है जहाँ पर आपका गैर कानूनी कनेक्शन उन्होंने बनाया हुआ है। जरा प्लीज ये देखिए, जरा ये देखिए, ये अंदर जो है अब ये है वही जगह है जहाँ पे ये गैर कानूनी कनेक्शन चल रहा है और इसी की हमने निशानदेही की थी, जिसपे वो शख्स जो था वो आपे से बाहर हो गया था और हमें कुछ पता नहीं है कि जिस किस्म का वो एक मुजरिम ज़हनियत का एक शख्स है, जराइम पेशा अफराद को हमने देखा है अपने प्रोग्राम में, हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा है। हमें उनकी बॉडी लैंग्वेज से उनकी एक जो उनका जो खासतौर पे बॉडी लैंग्वेज और उनके अल्फाज के चुनाव के साथ हमें पता चल जाता है कि वो कितने पानी में है, वो किस हद तक जो है वो जा सकता है। इस वक्त अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये पूरा इलाका बाहर निकला हुआ है। मैं यहाँ पे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या वाकई ही में कोई शख्स जो है वो अगर गैर कानूनी इस तरीके से एक धड़ल्ले के साथ वो ये चला रहा है, बिजली का ये कोई चोरी नहीं है, ये कि गैस की चोरी नहीं है, पानी जो ज़िंदगी की असास है, ये उसकी चोरी हो रही थी। इस वक्त इलाका मकीन ऐसा नहीं है कि इनको नहीं पता होगा, इनको पता है कि ये क्या काम हो रहा था वहाँ पे। 15 के जिस तरीके से मैंने आपको बताया, हमारे उसी वक्त जो थे वो सिग्नल से हमें उस वक्त ट्रिगर कर दिया था कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। 15 इस तरीके से इतनी लेट होती नहीं अमूमन। इसके बाद ही तो फिर कहा जाता है कि 15 के ऊपर जब ही तो फिर इल्ज़ाम आते हैं कि जिस वक्त ज़रूरत होती है तब आते नहीं है और जिस वक्त ख़त्म हो जाता है, धूल बैठ जाती है, तब वो तशरीफ़ लेकर आ रहे होते हैं। सही इल्ज़ाम आज हमने भी देख लिया उसको। अच्छा, अगर वो फर्ज करें कि यहाँ पे नहीं मिलता तो कहाँ पे उसको चलिए छापा मारा जाएगा? छापा जब मारा जाएगा जब इसके खिलाफ कोई पर्चा होगा, कोई सबूत होंगे, उसके बनिस्बत फिर होगा ना कार्रवाई। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये घर पे नहीं मिला है तो क्या हम आपको थोड़ी सी मदद कर सकते हैं इसमें कि अगर हम कोई हमें यहाँ इतला दे दे या आप लोगों तक कोई किसी किस्म की भीड़ पहुँच जाए कि फला जगह पे वो मौजूद है, तो ऐसे जो साहब जो नफीस साहब हैं उनके कहने के मुताबिक उसको वहाँ से उठाया जाएगा। अगर वहाँ पे खुदा ना खास्ता रिटेलिएशन कहते हैं सर, कि वहाँ पे किसी किस्म की कोई गोली भी चल सकती है, कुछ भी होता, तो आप लोग इसके लिए तैयार हैं? इतना मामला नहीं है। मामला ये है कि जब FIR होगा, पर्चा होगा, मुद्दई बनेगा, फिर आगे कार्रवाई होगी। इसके बगैर कानूनी कार्रवाई जो है ना, इसके बगैर नहीं होगा, पर्चे FIR के बगैर नहीं होगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, आप इसी इलाके में गश्त करते हैं? हाँ, इसी इलाके में गश्त करते हैं। सर, आपको नहीं पता था कि यहाँ पे जो है वो यहाँ पे एक बिजली चोरी का जो है इतना बड़ा एक मरकज चल रहा है? हमने तो कभी नहीं देखा, इधर गुजरते हैं जब आते जाते हैं, हमने नहीं देखा कभी। सर, ये तो नेग्लिजेंस हो गई ना, क्योंकि देखिए ना कि इस वक्त हम आए हैं, हमने अगर यहाँ पे आए हैं, हमने देख लिया, तो मेरे ख्याल है कि आपके भी इल्म में होना चाहिए था। क्या बिजली बता रहे हैं, पानी बता रहे हैं? पानी बता रही हूँ, पानी की चोरी हो रही है। हमने कभी नहीं देखा, अगर देखेंगे तो कार्रवाई होगी, पानी वाले भी कार्रवाई। ठीक है, अभी आपको मैंने निशानदही कर दी, अब क्या किया जाएगा? तो देख लेंगे, जब सबूत के साथ पकड़ा जाएगा तो कार्रवाई होगी। तो इस वक्त फुटेजेस वगैरह हमारे पास है, काफ़ी है फुटेज प्रोग्राम में, वो आप दिखाएं, आप सबको दिखाएं। ठीक है, सही है। हम लोग अभी जो है वो ये तहिया करके जा रहे हैं। प्रोग्राम यहाँ पे मैं एंड कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास वक्त इतना है, लेकिन अब मैं आपको बता रही हूँ कि इंशाल्लाह ताला बड़ी जल्दी आप देखेंगे कि इस शख्स को हम अरेस्ट करवाएंगे पूरे उस तुम तराक के साथ और उस तमाम तर जो इसके जो पैरामीटर्स हैं, कानूनी पैरामीटर्स हैं, उसको हम फॉलो करते हुए इसको हम करेंगे और इस केस को अब हम देखेंगे, ताकि इस जैसे जो बाकी इस तरह के घटिया अनासिर हैं, इस तरह के गलीज अनासिर हैं, उनसे माशरे को पाक किया जा सके। क्योंकि अब मैं आपको फिर से मैं बता दूं कि मेरा बहैसियत सहाफ़ी मेरा काम ये था कि मैं निशानदही करती, जो मैंने कर दी, लेकिन अब जो बहैसियत खातून मेरे साथ जिस तरीके से मुझे धमकी दी गई, हफ्ते बेजा में रखने की और जान से मार देने की, और मेरी टीम को जिस तरीके से सवकोप किया गया और पूरे मोब के साथ किया गया, इसके लिए मैं सिर्फ ये बात कहूँगी कि अब जिम्मेदारी हमारी हम पे ये आयद होती है कि अब हम लोग जो हैं वो कानून का ना सिर्फ सहारा लें, बल्कि उसको तमाम तर हम उसके जो मराहिल हैं उसको हदूद व क़यूद के साथ और तमाम तर उसके डू एंड डोंट्स के साथ उसको फॉलो करते हुए हम इस शख्स तक पहुँचें और इसको अरेस्ट करवाएं, इसको करार वाकई सज़ा दिलवाएं।
फिलवक्त आज के प्रोग्राम से फिलवक्त मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, क्योंकि आपके इस माशरे को पाक करने के लिए निशानदही चूँकि हमारा काम है, इस निशानदही के अंजामदही के दौरान में यकीन मानिए कि कभी कभी हमारी जान हमें हथेली पे रखनी पड़ती है। आपकी दुआओं की हमें बहुत ज़रूरत है। हम इसी तरीके से काम करते रहेंगे। फिलवक्त आज के प्रोग्राम से मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।